बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर। हसनैन रज़ा आपकी खिदमत में एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर है। जिस तरीके से आप सब इस तरीके के मैसेजों से वाकिफ़ हैं, हर किसी के मोबाइल पर इस तरीके के मैसेजेस जो कि फ़्रॉड होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको कॉल्स भी आती हैं, फ़ेक कॉल्स जिनको कहा जाता है, और आपसे वो काफ़ी कोड्स जो है वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि अगर आप मुझे ये कोड बता देंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप मुझे ये कोड बता दें तो आपके इतने जो है वो इनाम निकला है, आपकी बाइक निकली है, आपके 50,000 रुपये का चेक निकला है, तो आप हमें इस नंबर पर रब्ता करें। तो इस तरीके के मैसेजेस और व्हाट्सएप्स कॉलें या फिर आपके मोबाइल पे मैसेजेस आना जब शुरू हो जाते हैं, तो ये वो फ्रॉडियों का ग्रुप है जो हमारे सादा लोह जो है वो लोगों को लूटने पे लगा हुआ है। आपको इस तरीके के मैसेजेस भी मसूल हुए होंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम से आपके 30,500 जो है वो मुबारक हों, मालूमात के लिए इस नंबर पर कॉल करें। तो हमारे जो सादा लोग भाई बहनें और जो हमारे नाजरीन जहाँ पे देख रहे हैं, वो इस इन नंबर्स पर रब्ता कर बैठते हैं, फिर इस तरीके से जो है वो इनको लूट लेते हैं। या फिर इस तरीके के मैसेजेस जैसे जी तो पाकिस्तान शो में आपने ये किया था, वो किया था, आपकी कुरंदाजी में जो है इस नंबर पे आपका लैपटॉप और 3 तोले सोना निकला है। तो ऐसी कोई भी जो है वो चीज़ नहीं है इस नाम की, ये सब के सब फ्रॉड हैं, सब के सब फ्रॉडी चीज़ें हैं ये, और ये सब आपको लूटने के बहाने हैं। तो ये सिर्फ़ आप लोगों को बताने के लिए, ख़बरदार करने के लिए ये वीडियो बना दी गई है, ताकि इस तरीके के मसाइल और इस तरीके के मैसेजेस से आप अब भी और मुस्तकबिल में भी बच सकें और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को भी बचा सकें। इसके साथ साथ आजकल जो लेटेस्ट जो फ्रॉड है वो व्हाट्सएप हैकिंग का है। व्हाट्सएप हैकिंग किस तरीके से हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चलकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती वीडियो आप तक जल्द पहुँच सकें। व्हाट्सएप पे किस तरीके से हैक किया जा सकता है उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अभी थोड़े दिनों की बात है, मेरे एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनके नंबर्स पे इस तरीके से मैसेजेस आना शुरू हुए और उन्होंने ये जो है गलती से कोड उनको बता दिया, और उनको कॉल मसूल हुई है कि जी हम फ़लाँ दफ्तर से बात कर रहे हैं और गलती से हमारा कोड जो है आपकी तरफ आ गया है, तो आप हमें ये कोड वापस भेज दें। इवन वो बंदा मास्टर लेवल है और उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर है, लेकिन बस सादा लोग होते हैं तो वो इस तरीके के कोड जो है वो वापस भेज देते हैं। कुछ लोग इस तरीके के काम भी कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से आपकी इजी पैसा की ट्रिक्स आईडी होती हैं, वो आईडीज़ वगैरह भेज के और फिर फेक कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि और रोने लग जाते हैं और इस तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, आपकी तरफ से हमारे पैसे आ गए हैं, प्लीज़ अभी कोड जो है वो हमें वापस बता दें। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने किसी किस्म का रिप्लाई नहीं देना, ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना है या उनको डिलीट कर देना है। इस तरीके से आपके सामने व्हाट्सएप का कोड आया है, इसी तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरी जितनी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं वो इनके कोड्स आपको भेज के और कोड आपसे कॉल के ज़रिए वो जो है मांग लेते हैं और आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, वो अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से आपका अकाउंट हैक हो जाता है और आप अपनी प्रोफाइल से हाथ धो बैठते हैं और आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती हैं। तो मेरी आपसे अपील है, बल्कि दरख्वास्त है कि आपके जितने भी छोटे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या आपकी फैमिली में से कोई हैं, कोई फ़ीमेल हैं जिनको इतना पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या करना है, तो उनसे ये लाज़मी कहें कि किसी भी किस्म का कोड किसी को ना बताएं। और सबसे बेहतरीन बात वो है, ये है कि अपना मोबाइल किसी एक लम्हे के लिए भी किसी दूसरे बंदे के हवाले ना करें, क्योंकि आजकल जो व्हाट्सएप पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है वो ये है कि व्हाट्सएप दूसरी डिवाइस में लॉगिन हो जाता है, लेकिन आपको उसका पता नहीं होता कि आप किसी और डिवाइस। एक आसान सा मेथड है कि अगर आप किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन हैं या नहीं हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कीजिए। जहाँ पे आपका मुकम्मल चैट जहाँ पे शो होती है, उसके टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं। 3 डॉट्स को जब आप दबाएंगे, सबसे ऊपर आएगा न्यू ग्रुप्स, न्यू ब्रॉडकास्ट,
और आजकल आ रहा है लिंक्ड डिवाइसेस। पहले होता था वेब, व्हाट्सएप फॉर वेब। लिंक्ड डिवाइसेस जो है आप यहाँ पे करेंगे तो क्योंकि मैंने तो अपनी एक डिवाइस लिंक की हुई है, लैपटॉप को लिंक किया हुआ, तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका भी इस तरीके से नीचे शो हो रहा है कुछ, तो उसको फ़ौरन से पहले उसके ऊपर क्लिक करें और इस तरीके का एक जो है वो मेन्यू ओपन होगा और लॉग आउट का ऑप्शन होगा और आप लॉग आउट कर दें। इसके साथ साथ क्योंकि आजकल डिजिटल बैंकिंग का दौर है और हर बंदे के मोबाइल में कोई ना कोई बैंकिंग एप्लीकेशन मौजूद होती है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपके नंबर पर जब वन टाइम पिन आता है जिसको ओटीपी कहते हैं, तो वो भी आपसे फेक कॉल्स के ज़रिए मांग लिया जाता है और आपकी जो है इस तरीके से एप्लीकेशन या आपका अकाउंट हैक करके उसमें से रकम निकाल ली जाती है। तो आप सब लोगों से ये दरख्वास्त की जाती है कि किसी भी किस्म का ओटीपी जिसको वन टाइम पिन कहते हैं, या आप किसी भी किस्म का कोई भी कोड किसी को ना बताएं। अगर वो कोई सरकारी नंबर भी आपको कॉल कर रहा है तो उनसे भी कहें कि हम नहीं बता सकते। उनको यूज़र नेम, पासवर्ड, कोई भी चीज़, कोई भी बैंक आपसे ना यूज़र नेम मांगता है ना कभी आपसे पासवर्ड मांगता है, तो ये गलती कभी नहीं करनी और ना ही किसी को अपना कोड बताना है। इसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी, क्योंकि जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा और बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी अमाउंट मौजूद होती है और आप बग़ैर कुछ सोचे समझे किसी दूसरे फ़र्द को अपना मोबाइल पकड़वा देते हैं, तो वहाँ से आपका बैलेंस या आपकी जो रकम है वो भी चोरी होने के कभी इम्कानात मौजूद होते हैं। तो मेरी उन तमाम सार्फिन से गुजारिश है जिन्होंने इस तरीके की कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन की हुई है उस पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाएं, फिंगरप्रिंट्स लगाएं और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को महफूज बनाएं। और सबसे अहम बात याद रखें कि अपने मोबाइल में कभी भी अपनी फैमिली की पिक्चर्स ना रखें और ना बनाएं। बनाने के बाद अगर उसको कोई सेफ़ आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसमें सेव कर लें, अदरवाइज़ मोबाइल के अंदर ना रखें, क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की ऐप्स आ रही हैं जिनको आप अलाउ कर देते हैं और वहाँ से वो सारा डाटा उनके पास चला जाता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की क्यूरी या सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।